बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बोले सियावर रामचंद्र की जय। सतगुरु चरण वंदन करो, पूरन कर सबका कार्य प्रारंभ करो रामा, राखो सतगुरु राज हो रहा, वर्णानामर्थ संघाना रतानाम छंद सामती, मंगलानाम चरितारो, वंदे वाणिज्या गुणा लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम, जननी जनक जगजीव के रामा,
प्रभु श्री 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 राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम जय श्री राम श्री गुरु चरण सरोज रज हो रामा निज मन मुकुर सुधार का हो दिया हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोर रामा जय श्री राम वरनहु रघुवर विमल जसु हो रामा
भूतायक फल चारिका होतिया हो राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम राम जय राम जय जय श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम आवो 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 रे आवो आवो जय हो आओ शराब विश्ववंदनी भाला समाज के दुलौनी बेटी राम जेला कटे माँ छत्तीसगढ़ महतारी अरे छत्तीसगढ़ महतारी के माया रूप राम बसे पावन धरा धाम सिंधौरी खूब राम बिहार के पवित्र माटी में 3 दिन तक भगवान रामचंद्र जी के पवन प्रतीक मंदाकिनी गंगा हेतु प्रवाहित होवा थे राम ये राम कथा मंदाकिनी रूपी गंगा में डुबकी ले भैया जन्म भैया वास्तव में करना की दुलार दे भैया राम माँ कौशल्या के कई सुमित्रा के दूल्हे बैठे मोर भाई राजा दशरथ बरोबर वीर वीर विचार क्रांति के भैया सबके जीवन को सतमार्ग के एक नवा रास्ता बतैया और पिता तुल्य पिता मन के श्री चरण कमल में राम ये राम कथा मंदाकिनी रूपी गंगा अपन गांव में प्रवाहित करैया भागीरथी तुल्य आयोजक समिति के गौतम पदाधिकारी मंडल राम साथ साथ अपन खून पसीना के कारी ही कमाई के 1-1 रुपया का दान के देवैया सर्ववीर दान दाता मंडल राम साथ साथ ये मंच के उच्च सिंहासन में विराजमान वीर धीर विवेकी परम आदरणीय गुरुदेव की चरणारविंद में राम श्री तुलसी के संगे रामधुनी मंडली ग्राम चोरभट्टी जिला धमतरी के मन के नहर में दोनों हाथ न जोड़ के सादर कोटि कोटि प्रणाम है राम प्रणाम का स्वीकार करो राम प्रणाम का स्वीकार करो राम आवो रामा भजन किया रामा भजन किया रामा
भजन सिया राम, रामा भजन सिया राम, रामा भजन सिया राम, रामा भजन सिया राम, रामा भजन सिया राम। ये गांव के ठाकुर देवता सिमरा असुमर शारदा माई हरा, गाँव के ठाकुर देवता सुमर शारदा माई हरा, गाँव के ठाकुर देवता सुमर शारदा माई हरा, गाँव के ठाकुर ये सुमर शारदा माई हरा, सुमर शारदा माई हरा, ये गाँव के ठाकुर देवता सुमर शारदा माई हरा, गाँव के ठाकुर देवता सुमर शारदा माई हरा। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम। राम राम सीता राम, राम सीता राम, आओ भैया भज मन प्यारे सीता राम, आओ की पैसा लागे ना गौरी हो राम, भज ले सीता हो राम, कहा थे सिया राम, फोकट में सीताराम भज लो कहता हो, है नहीं? वास्तविक बात है। ये भले अपन ये आयोजन अपन कराए बर 2-4 पैसा जैसा सहयोग करें, लेकिन राम नाम को फोकट में मिलने वाला है कथे सिया राम। आओ सिया राम परम सौभाग्य के बात है, ये आज बड़ा धन्यता के बात है सिया राम, जिन आपके धर्म ग्राम पावन धरा धाम सिंधौरी खुर्द कहे सिया राम। दाई हो आज पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन पति मंदाकिनी रूपी गंगा है ते निरंतर 3 दिन तक प्रवाहित होवा थे कहे सिया राम। आज ऐसा गंगा में मोर जैसे अबोध लड़का ला डुबकी लगा के अवसर मिल गए है सिया राम। एक लिए आज तक के श्री चरण कमल एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम है कहो सिया राम। बताई हो, ये कोई छोटे मोटे गंगा नोए सिया राम, ये कोई छोटे मोटे गंगा नोए। रामचरित मानस में बाबा जी है ते बड़ा सुंदर लिखी कहे सिया राम। राम भगति जहाँ सुर तरी धारा, अवसर सही ब्राह्मणी 4 प्रचारक थे सिया राम। कहाँ गंगा है, ये मानस गंगा है, और वैसा मानस गंगा में लाई हो आज 35 करोड़ देवी देवता है तेरी आग में बैठे है कथे सिया राम। आज सभा माया के मानत के ये मोरे गंगा, छल छल बोहावे पैया लाला गो मैं तो रामे रामैया के और बैठे जिहा चंद समा, तुलसी के बीरवा बन के और महकत है घर अंगना में, रामे कथा बेसा ये मोरे दाई रामे कथा बेसा।
आओ श्री राम, ये जीवन में दाई राम कथा के छोड़ कोई दूसरा चीज सार नहीं है। बाबा जी बड़ा सुंदर लिखित, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर हुपारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जही पावही परलोक सवारा, कहे सियाराम। आज हम 84 लाख योनिला भुगते के बाद में सियाराम ऐसन मनखे के तल्लपा हंदाई, आज वो परमात्मा की असीम कृपा हो गए, दया दृष्टि है कि हमारे ऊपर बने हैं, कहे सियाराम। 20 लाख की सावर जानो, 9 लाख सब जल चरमानो, 11 लक्ष कुर्म कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बताए, 30 लाख का सुजाने भाई, 4 लाख मानव समुदाय, जब ये 84 कट जाए सियाराम, तब ऐसा पंखे के तल्ला पाए कहे सियाराम। दाई हो हमारे ये देह मिले है तकर कोई मूल्य है नहीं है, ये मनखे के तन हमला मिले है सियाराम, एक फल का है हर चीज के भैया। आमा पेड़ ला बोथन तो फल मिलते ना, मिलते नहीं दाई हो। अमली बोथन तो अमली फल मिलते ना, तो ये मनखे तन मिले है तकर का फल है। तो रामचरितमानस खोल के देखा बाबा जी बड़ा सुंदर लेकिन कहे सियाराम। राम देह धरे कल यह फल भाई, और रामा भज देह धरे कर यह फल भाई, और भजहि राम सब काम बिहाई, कथे सियाराम। ई ओकर फल भाई हो, अपन सारी काम काज ला छोड़ के तुम ये राम कथा बैठे हो ना सियाराम, बैठे हो कि बैठे हो, बस यही तो ये मानव शरीर के फल है, कथे सियाराम। और ज्यादा है तथा मैं होता ज्ञानी नहीं हो, हमारे पाछुन गुरुदेव बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, जेला ये धरती भगवान कहे जाते हैं। मंदरौत में पूछ पड़ी सदा ये धरती भगवान कौन कहे सियाराम। ये धरती भगवान कौन हरे जी, तो रामचरितमानस में बाबा जी सुंदर लिखी, ये धरती के भगवान कौन हरे, तो बंदा हूँ प्रथम महीसूर चरना हो राम, अमोह जनित स्तन सहताप हरना हो राम। धरती भगवान कोने लाई, तब ब्राह्मण देवता मन धरती भगवान जी प्रमाणित कैसे करी बाबा जी, तब मही मने होते धरती, वो साग रांधे वाला नहीं कहा था, देखो भाई मही मने होते धरती और सुर मने होते देवता। तो हमारे धरती भगवान कोने, तो हमारे ब्राह्मण देवता मने कहे सियाराम। तो आवा ऐसा जो हमरा सुंदर समय मिले है, आदरणीय मोबाइल संचालक गुरुदेव जी बता दी से ये चोरभट्टी वाला मन तुमने का कथा सुना ही तेरा कहे सियाराम। अब गुरतुर है तोर भूलिगा संचालक भैया, अब गुरतुर है तोर भूलिगा, जन जन लाता है हसवैया, और सब लाई एक सूत्र में बंधैया, और निकला जे तोर बोलीगा संचालक भैया, अब गुरतुर है तोर बोली। ये अकिंचन लड़का मन के रहर ले संचालक गुरुदेव जी के घलो दोनों हाथ का जोड़ के दंडवत प्रणाम है कहीं सियाराम। दाई हो में आज आप मन के समक्ष पद्म पुराण के वो पावन से कथा, जिनमें राजा दशरथ जी के जन्म के कथा होते, जन्म कैसे हुई राजा दशरथ जी के, यही कथा में विचार करे प्रयास करूं कहे सियाराम। गलती तो हो ही मैया, गलती होना स्वाभाविक है सियाराम,
लेकिन अपन छोटे से लड़का समझ के ये अनाथ ला क्षमा कर हो कहे सिया राम। तो आवा वो कल भगवान गजानन स्वामी रहे सभा में बुलावा, फिर आप सब लले चलन दशरथ जन्म के कथा की कहे सिया राम। बोलिए गजानन स्वामी की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। राम भज राम भज गाइए हो गणपति जाग गाइए हो गणपति जाग पति जाग बंधन राम पति जाग बंधन राम पति जाग बंधन राम पति जाग गाइए हो गणपति जाग बंधन गणपति जाग बंधन गाइए हो गणपति जाग संसार तुम्हारा भवानी जी संसार तुम्हारा भवानी जी भवानी जी के नंदन देव भवानी जी के नंदन गाइए हो गणपति जगवंदना गणपति जगवंदना गाइए हो गणपति जगवंदना गाइए हो गणपति और राम राम सीता राम आओ भाई हो आप सब लले चलन सिया राम। दशरथ जन्म के पवन कथा में कहे सिया राम त्रेता युग के बाद सिया राम माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में आई कैलाश पर्वत में उसके आसन बिछा के सुंदर बैठे हैं कथे सिया राम। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ लोग पूछे लगे कथे स्वामी सुना तो भोला एक जन बात कथे में तोला और ये जन करते स्वामी डर लाखे मोला कहे सिया राम। भगवान शंकर है तेन कथे का बात है वो गणेश के दाई जल्दी से बताना सिया राम।
और दोनों झंड हावन दोनों झंडा राणा कहे सियाराम। दाई हो ये कथा कौन से घाट के? तो ये ज्ञान घाट के कथा है सियाराम। वैसे रामचरितमानस में संत मन बताई 4 घाट के वर्णन होते, ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण। तो अलग अलग घाट में अलग अलग वक्ता है और अलग अलग श्रोता कहे सियाराम। महादेव की जागृति याज्ञवल्क भरद्वाज कहे बुद्धि गरुड़ प्रति और तुलसी सत्य समाज कहे सियाराम। ये 4 घाट में पहला घाट जिला ज्ञान के घाट की ही, और ज्ञान के घाट में दाई हो भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे है कथे सियाराम। जिला श्रद्धा और विश्वास के जोड़ी की ही, और ये घर में पति पत्नी के बीच में श्रद्धा और विश्वास उठे सियाराम। यकीन मानन वो घर में गणेश और कार्तिक के लड़का जन्म लेते कथे सियाराम। और ये घर में पति पत्नी के बीच में श्रद्धा विश्वास नहीं हो दाई, वो घर कितने लड़का जन्म लेते संत मन की ही बात ये पाछू रहर बैठे दगत मन एक ये पति पत्नी के बीच में श्रद्धा और विश्वास भी रहे, संसार तब ओकर घर रावण, कुंभकर्ण, गुलशन गुरुवार, असरानी, डैनी ऐसा खतरनाक लड़का जन्म लेते कहे सियाराम। ये ज्ञान घाट में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों जन बैठे हैं। माता पार्वती कथे भगवान जो पर प्रसन्न सुखरा और जाने हूँ मोहिनी कथे सियाराम। माता पार्वती बड़ा विनम्र भाव से भगवान भोलेनाथ कथे वो जी गणेश के पापा हे पति देव ते मोला श्रद्धा और विश्वास से अपन अर्धांगनी मानत सियाराम, अपन आधा अंग के दासी मानत। एक एक काम कर देते का काम पार्वती ये सुना देते भोला, ये सुना देते भोला, ये सुना देते हो और राम के कहानी भोला तोरे जुबानी हो। पूछा तो बोला तैयार मोला सुना देते राम, ये सुना देते चोरी, ये सुना देते राजा, ये सुना देते राम। दाई भगवान शंकर ला माता पार्वती कथा पूछी सियाराम। आजकल कहाँ कथा पूछैया पाते ए जी क्या है, कहाँ जा रहे हो, कुरूद बाजार ऐसे करना महोने चलबे का बात और कान के खिनमा टूट गए हे सियाराम। यही में भुला गया भाई। भगवान के कथा पूछवा आज से अपन अपन घर के गोलू पापा वाला पीछे चालू कर दो। चल कथा सुना हमला 3 दिन रामायण हो है काला सुनते कहे सियाराम। माता पार्वती भगवान शंकर ला मनावा थे कथे भोला अब कैसे मनावा भोला कैसे मना भोला। अब ये भोले बाबा तो ना कैसे मनाओ राम, कैसे मनाओ कैसे मनाओ, ये भोले बाबा तो ना कैसे मनाओ, कैसे मनाओ भोला कैसे मनाओ, ये भोले बाबा तो ना कैसे मनाओ, ये भोले बाबा तो ना कैसे मनाओ बाबा, ये भोले बाबा तो ना कैसे मनाओ बाबा, तो ना कैसे मनाओ बाबा, भोले बाबा तो ना कैसे भोले बाबा तोला कैसे मनावा बाबा, हे भोले बाबा तोला कैसे मनावा, भोले बाबा तोला कैसे मनावा बाबा,
कैसे मनाओ भोला कैसे मनाओ, हे भोले बाबा भोला कैसे मनाओ, कैसे मनाओ भोला कैसे मनाओ, हे भोले बाबा भोला कैसे मनाओ, कैसे मनाओ भोला कैसे मनाओ, हे भोले बाबा भोला कैसे मनाओ। आज माता पार्वती मना डरी भोला बाबा, भगवान शंकर कथा कहा थे दाई, माता पार्वती कथा सुना थे कहे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कथे पार्वती ये कथा सुनना चाहता। हाँ पति देव का कथा सुन दे, कदे वाला कथा सुन दे। अवर कथा अनेक राम जन्म के कारण जाने परम विचित्र एक कथे सिहाराम। राम जी के जन्म के अनेकों कारण ही पार्वती से कदेल पूछा था। पार्वती कथे भगवान में राम जी जन्म ला नहीं पूछा था तो काला पूछता सो होकर ददक जन्म कहे सिहाराम। दुनिया वाला मन भगवान राम ला परमात्मा कथे ब्रह्म कथे जेकर दृष्टि से ये सृष्टि चलते सियाराम। आज वो परम पिता परमात्मा बने हैं तो कोनो दाई दादा कोख ले जन्म ले हो ही कहे सियाराम। अब कहे जाके दाई हो ये दुनिया में जन्म धन जाए के सब धन के दाई दादा है ना सियाराम। हमें तो कहे जाते जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे भैर का और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे ऐसा कहे श्याम। ये कर बेटा के यशा दुनिया दात है परमात्मा, आज वो परमात्मा के पिता के जन्म बताते सियाराम। कावर रामचरित मानस में वंदना हुई सज्जनों तो दशरथ जी के पहले हो है कथे सियाराम। रामा बनता हूँ अवध भूवाले हो रामा और रामा भज भगवान शंकर कथे बड़ा गजब पूछे पार्वती सुन त्रेता युग के सुंदर बात कहे सियाराम। ये त्रेता युग में एक सुंदर नगरी रही थी पार्वती, वो नगरी के नाम है अयोध्या सियाराम। और जिहाँ के राजा के नाम सुंदर राजा अज है कहे सियाराम। राजा के नाम अज है दाई हो, राजा के नाम आज जे राजा है जे बड़ा धर्मात्मा बड़ा ही पुण्यात्मा राजा है कहे सियाराम। आज वो राजा है जे प्यासे ला पानी भूखे ला भोजन सियाराम और अंधाला रास्ता के बतैया राजा एक कहे सियाराम। ये कोई भी वो राजा के आंगन में जाए नहीं कोई खाली नहीं आए सियाराम। ऐसा बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा जेकर नाम अज है कहे सियाराम। जैसने राजा है पार्वती वैसने वो नारी है वो रानी है जेकर नाम इंदुमती कहे सियाराम। राजा अज के रानी के नाम दाई हो इंदुमती सियाराम। जैसे राजा धर्मात्मा पुण्यात्मा है ना वैसने रानी इंदुमती घाला पतिव्रता नारी कहे सियाराम। सूत उठे दाई माता हिंदू है जे आज स्नान ध्यान करे मैया और अपन पति परमेश्वर जान के सुंदर अपन पति के प्रणाम करे पूजा अर्चना करे ओकर बाद कोनो दूसरा काम कहे सियाराम। तुम ही मेरे मंदिर स्वामी मैं हो तोर पुजारी हो रहा
तुम ही देवता हो रामा, तुम ही देवता हो। दाई रानी है जन सुंदर, राजा यज्ञ के पूजा अर्चना करे, पतिव्रता धर्म के पालन करे, कहे सिया राम। एक दिन के बाद ये सिया राम राजा यज्ञ कहीं चीज के कमी नहीं है मैया। राजा घर में क्या कमी रही सिया राम? सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा महल अटारी नौकर चाकर सारी चीज है कथे सिया राम। राजा हेते बड़ा सुंदर जीवन यापन करत है, प्रजा ल चलावत है, कहे सिया राम। एक दिन के बाद राजा यज्ञ हेते बिहना बिहना लूठी जाई, और बिहना बिहना लूट के वो सुंदर स्नान करे बर सरोवर ये है, कहे सिया राम। वो सरोवर में जिस स्नान करी मैया, अब स्नान करके सुंदर भूत भावन भगवान भोलेनाथ मनाए बर वो कर मंदिर में जे है, कहे सिया राम। सिया राम के हो रामा अमला लगे है राजा राम के हो राम, सिया राम के हो राम के हो रामा, लगे है राजा राम के हो राम, लगे है राजा राम के, लगे है राजा राम के हो राम, लगे है राजा राम के, सिया राम 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 राम, सिया राम के हो राम, लगे है राजा राम के हो राम, सिया राम के हो राम, लगे है राजा राम के हो, सिया राम के हो राम, लगे है राजा राम के हो राम, सिया राम के हो राम। आज राजा यज्ञ हेते सरोवर में स्नान करी सिया राम, और सरोवर में स्नान करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करे बाद शिव जी के मंदिर में पहुंचे है, थे सिया राम। आज राजा यज्ञ हेते सुंदर मैया भगवान में जल चढ़ावत है, लोटा 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 कावर। आजकल प्रदीप मिश्रा जी के सब अनुसरण करत है सिया राम। एक लोटा जल और सारी समस्या का तुम्हारे गाँव नहीं सुनो का प्रदीप जी अपने बोलो ताई। एक लोटा जल और सारी समस्या का श्री शिवाय भैरव। लेकिन कंजूसी के हद है वो दाई माँ कसम कहे तुम लोटा लोटा पानी जरूर चढ़ा दो मैया, लेकिन का बात है लोटा साइज ला छोटे कर दे रहे हो कथे सियाराम। पहले यहाँ बड़े बड़े अरे तामा वाला पीतल वाला लोटा नहीं रही का हुई ताई स्टील लोटा ला तते जन धरन के जात रहे हो कर सियाराम। अब ओमे लोझंग लागे धली त लोटा साइज बिल्कुल भैया ये दे एक कप पानी ले दे धमाके कथे सियाराम। जितनी पानी डालबे आई भगवान भोलेनाथ में उतनी ज्यादा प्रसन्न हुई कहे सियाराम। अब कंजूसी से अपनी जन लोटा नहावे ना तब उसकी जन लोटा कुर्तन तुम्हारा फल दी कथे सियाराम। राजा यज्ञ है ते लोटा लोटा जल चढ़ाई और जल न चढ़ा का आरती लगाई और आरती लगा के राजा यज्ञ है ते फूल ल चढ़ाए पर हाथ ल टोकरी काला थे कहे सियाराम। जैसे ही हाथ ला टोकरी में डाले सियाराम, या टोकरी में एक फूल नहीं है। राजा यजमुड़ के देखी कथे सियाराम। राजा यज्ञ है तेरे दोस्तों कथे भगवान मैं रोज दिन आत रहा प्रतिदिन आत रहा ये टोकरी में फूल न धर के आवा मालिक आज मोर सुतल का हो गए सियाराम। आज मैं फूल लाने पर भूला गया हे सियाराम। कोई बात नहीं आज फूल नहीं लाने हम का हो गए। ये सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। आज ही समुद्र के आज ही सरोवर के फूल लटोर के ये भोलेनाथ में चढ़ा देता हूँ हे सियाराम।
आज दाई राजा यज है थे वही सरोवर के फूल ल तोड़े बर वो कमल के फूल ल तोड़े बर राजा यज है थे हरिया के निकट की सियाराम पार ले उतरे है बिल्कुल कमल फूल तीर में खिले है देखा ना हो ना ये फूल है कमल के फूल है और राजा यज है थे हाथ ललमावा थे सियाराम हाथ ललमात रहे मैया ये आज कमल के फूल धरने चुवाला है आज वो कमल के फूल है एक हाथ पाछू रहन भूतीस कथे सियाराम राजा यज कथे कैसे हो ये एक कमल के फूल पाछू रहन कैसे फूल मन में विचार लगई हो सकते पानी खेलारा में वही ढान चलती तो ही कथे सियाराम राजा यज है दोबारा प्रयास करे लगे दाई कि आज राजा यज कथे ऐसा में नियम रात है ये काम करता एक पचरी पानी दर्द तो कहे सियाराम एक पचरी पानी उतरे बर गोल न खाले है रखी वो हाथ में फूल न धरे प्रयास करत है वो कमल के फूल है जे तू हाथ पाछू हो गए कहे सियाराम जब तू हाथ पाछू की दाई कमल के फूल सियाराम और राजा यज के मन में विचार पैदा हो गए कहे भगवान आज मोर से का हो अरे यार ये कमल के फूल में तोड़ना चाहत हो लेकिन ये कमल के फूल है कि मोर हाथ में आवत काबर नहीं है जब भी ये हाथ में आगे बढ़त हो मालिक ये कमल के फूल है कि तू हाथ पाछू घूम थे कहे सियाराम वो इतनी समय दाई हो आकाशवाणी हो लगे ऊपर से आकाशवाणी होते कथे है राजा जिस कमल के फूल को तू तोड़ना चाह रहा है वह कमल का फूल तुम्हारे हाथ में नहीं आने क्योंकि तू निर्वंशी है तुम्हारे घर में किसी संतान का आगमन नहीं हुआ है और जिस इंसान का संतान नहीं होता उसे निर्वंशी कहा जाता है और निर्वंशी का मुंह देखना पाप होता है कहे सियाराम देखो जब आकाशवाणी सुनी राजा यज है कि तरवर धन कथे वाह परमात्मा याद है कि कृष्ण कहा सियाराम अरे याद ये अयोध्या नगरी के जितना प्रजा है वो अयोध्या नगरी के प्रजाला में अपन संतान बरोबर माने भगवान अपन बेटी बेटा के तुल्य प्रेम करे माया दुलार करो मालिक आज से वो निर्वंशी आज से वो निर्वंशी कही दे आज से वो मुख न देखना पाप है कथन महाराज आज ये बात न सुने से पहले नहीं आज ये बात न सुने से पहले वरदान भटका बल्ली परमात्मा यहाँ तो प्राण हमारी चल रही भाई आज राजा यज है चौथापन की स्थिति में है लेकिन वो कर संतान नहीं है सियाराम जब आकाशवाणी सुनी राजा यज के हृदय है कि छल्ली छल्ली हो व्याकुल हो गए राजा यज के हृदय राजा यज तुरंत वहां से अपन नगरी में राजमहल में पहुंची कहे सिया राम और राम सिया रामा लखना सिया रामा
और राम सिया राम लखन सिया राम। राम सिया राम लखन सिया राम, राम सिया राम लखन सिया राम। राजा यज्ञ है दाई, आज वहां से आकाशवाणी न सुनी, वापस आ गए, वापस आ गए अपन महल में आके। राजा यज्ञ है से कुर्सी बैठ गए, कुर्सी चुपचाप बैठ गए। रानी इंदु है सुंदर लोटा में पानी ला लई मैया। अब पानी ला के राजा यज्ञ देवा थे कथे स्वामी हे प्राण, ये पानी का ग्रहण कर लो। राजा यज्ञ है के नेको कनेती होती नहीं करी ताई। रानी इंदु कथे महाराज आन दिन से पूजा करे बर जा, स्नान करे बर जा, वहां से आज तक तो चेहरा है खिले खिले रहा है। आज तो लगा हो गए, आज ये तो आवाज लगा हो गए, आज तो चेहरा लगा हो गए सियारा। आज ये तो चेहरा है टूटे हुए कमल बरोबर है सियारा। रानी इंदु के बाद लक्ष्मी दाई, लेकिन राजा यज्ञ बोलत नहीं है मैया। आज राजा यज्ञ के आंख से आंसू हवा ही समय माताई दिन कैसे रामा। और राजा यज्ञ के आंख खिले आंसू गए। आज राजा यज्ञ है चुपचाप मौन अवस्था में बैठे रहे दाई। माता इंदु है कथे पति देव स्वामी ये तो लगता हूँ के प्राणा आज से मोर सन बोला कावरनीय। आज तो चेहरा है ते मलिनता काबर है, आज से मोर सन गोठियाज कावरनीय है स्वामी पति देव। चला हो काजे है आज इंदु से कोई गलती होगी सियारा। आज मोर से का पाप हो गया परमात्मा। आज से मोर से बोला आज मोर से का गलती होगी स्वामी। रानी इंदुमती रहे दाई, राजा यज्ञ लगी गीत हलावा। बोलना स्वामी, बोलना नाम, बोलना पति रहे। राजा यज्ञ के आंख से आंसू निकले नहीं, लेकिन मुंह से जुबान नहीं उलझ सका। ले दे करके राजा यज्ञ है इंदु मैं तो क्या बताऊं सियारा। सारी बात सरोवर में हो रहा है, ये घटना सरोवर में घटे रहा है। वो सारी बात ना राजा यज्ञ है के माता इंदुमती ने बता दी। जब माता इंदुमती ने बताई, रानी इंदु जब बात न सुनी तो नहीं यहाँ ये बात लगे तुला कई दिन से बोल चाहती हूँ स्वामी। आज दुनिया वाला है से बोला पांच कथे से रहा कोनो लक्ष्मी कथे वास्तविक बात है राई।
जे दाई और दादा के बीच में संतान नहीं हो सियाराम, बोला पूछ कि संतान के दुख ना हो सियाराम। और जेकर कर संतान है और वो संतान अगर नालायक हो गए सियाराम, जेकर कर संतान है और वो संतान अगर लायक नहीं होके नालायक हो गए, तब वो नालायक संतान के दुख लब ही दाई दादा पूछ कहे सियाराम। हम आज का सब धन सकेले हम चूर हन सियाराम, कहा बात मोर बेटा भूखा ही कथे सियाराम। रामचरित मानस में बाबा जी की ही अरे धन सकेले कोई मतलब नहीं है। कैसे जी? पूत सपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। दाई पूत है सपूत है वो माँ बाप ला धन सकले की जरूरत नहीं है सियाराम। वो अपन परवरिश खुद कर दी और तोला अच्छा अच्छा राख के अपन दुनिया में नाम कमा दी है। पुत्र अगर सपूत है तो धन सकले की जरूरत नहीं है सज्जनों। अब अगर पूत है कपूत हो गए तब हो धन सकेले कोई मतलब नहीं है। काबर के सकेल में वो पूरा ही कथे सियाराम। दाई आज माता इंदुमती है ते राजा यज्ञ पूछने लगे कथे स्वामी, आज हमका निर्वंशित है, आज तक तुम्हें एक जनता ला ये अयोध्या नगरी के जतेक प्रजा है सबला में अपन संतान मानत रहे। आज उनको नकारी दे दी भगवान। आज वास्तविक में बोला ग्लानि होते दुख होते कि आज ये संकोख में कुछ संतान। आज हमारे मन के मरे के बाद में परमात्मा ये अयोध्या नगरी के चलाने वाला कोई नहीं है। ये प्रजा के देखभाल करैया रक्षा करैया कोई नहीं है। ऐसे करते स्वामी देखो माता इंदुमती है अपन पति ला निवेदन करते कथे स्वामी एक काम कर, जीवन के दुख ला हरने वाला है तो सिर्फ गुरु है। गुरु के सिवाय ये जीवन दुख ला कोई हरने वाला नहीं है। तो कैसे ये गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते कथे सियाराम। हे राम सिया राम हो राम के भजन लाते जन्मा नहीं गाले राम गाले रे संगी राम गाले राम गाले गा भैया राम गाले राम गाले वो दीदी राम गाले राम गाले कह के आए कहा कामा भुलाए एक तो माया भुलाए गाले गा भैया लठी चौरा की भटके मानु तन पाए माया में आकर बदला
हरि गुण नहीं गावे, लखी चौरासी भटके मानु तन पाए, माया में आकर पता हरि गुण नहीं गावे, माया में आकर सखी हरि गुण नहीं गावे, हीरा जैसे काया नाचे हीरी का गवाए। तो कैसे करबो दाई हो और राम का देवो राम का तेरा राम का देवो राम का तेरा राम का तेरा। आओ आई हो देखो, राजा यज्ञ रानी इंदुमती दोनों भगवान से निवेदन भेजा थे, भगवान ने निवेदन करते थे भगवान याद ये कोखड़ा बहुरा दे, याद ये घर में कोनो किलकारी मरी है, एक लड़का आ जाए भगवान, ये एक संतान आ जाए। राजा यज्ञ और रानी इंदुमती दोनों हेते भगवान प्रार्थना करत हे श्याम, प्रार्थना करत करत राजा यज्ञ हेते नाई रानी के बात लमान के होत बिना गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाके प्रातः प्रातः गुरु वशिष्ठ जी है ते स्नान करके सुंदर भगवान में भोग लगावत थे, पूजा पाठ करत है कहे राजा यज्ञ है ते जाग प्रणाम करी मैया, और प्रणाम करके राजा यज्ञ है ते गुरु जी ने अपन बात न सुनावा थे कहे सिहाराम। गुरु वशिष्ठ जी महाराज पूछे लगे कथे महाराज आज तोला कौन से काम पर गए सियाराम, जी आज से मोर आश्रम में आहस राजा साहेब, अरे क्या कारण है कोनो काम रही सत्य मोल बुला लेते कहे सियाराम। राजा यज्ञ थे गुरुदेव प्यासा पानी के पास जाते सियाराम, आज मैं प्यासा ते पानी रस गुरुदेव, आज मिला तोर से काम है, आज मैं तोर कर रहा हूँ मालिक, आज मोर उद्धार कर देते भगवान, आज मोर घर के सुना पल्ला ते निकाल देते भगवान। हे गुरुदेव ऐसे कोई उपाय कर देते जे उपाय से मोरो राजमहल में कोई बालक किलकारी मारतीस कहे सिहाराम। भाई वास्तविक में देखो गुरु के महत्व का है तेरा, हम गुरु बना हम सब बना हो, एक आटू धन्नी बना हो इतनी बना हो, बाकी सब गुरु बना है, चाहे कोनो राधा स्वामी वाला बनाए, चाहे कोनो साहेब ना बनाए, चाहे कोनो कबीर साहेब ना बनाए, चाहे कोनो ब्राह्मण ना बनाए, लेकिन गुरु बनाना जरूर है। बिना गुरु के ये जीव है कि भाव सागर से पार होने वाला नहीं है। रामचरितमानस में लिखी जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव सकरहि। जे गुरु जी के चरण रजला अपन सिरो धाज करते सियाराम, वो सहज रूप में भव सागर से तर जते कथे सियाराम। आए हो कबीर साहेब भी की गुरु दरिया में नहाना साहे जा से दुर्मति भागेरा, गुरु दरिया में नहाना साहे या से दुर्मति भागेरा। गुरु बनाना जरूरी है भाई। राजा यज्ञ है ते गुरु कर की स्व और गुरु कर जाके राजा यज्ञ है दोनों हाथ जोड़े है और दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते करते प्रभु एक तोरे पौरीला मोर मोरी माँ
हो तोरे पौड़ी ला मोर मुड़ी माँ ये मरा दे तेरा दयालु राम भागिला जगा दे तेरा दयालु राम भागिला जगा दे तेरा तोर पौड़ीला मोर मुड़ी और पौड़ीला मोर मुड़ी मारा दे तेरा बालूरा भागिला जगा दे तेरा बालूरा भागिला जगा दे तेरा बालूरा भागिला ये दयालूरा भागिला जगा दे तेरा राजा यद है ते गुरु जी कर जाके दाई आज सुंदर अपन वृत्तांत सुनावा थे कहे सियाराम ये तो अंतर्यामी गुरुदेव ये तो सब कुछ न जानने वाला सियाराम आज तोर से का छुपे है मालिक आज वही समस्या के निराकरण करेगा आज मोर जीवन में संतान के कमी ला दूर करेगा आज तोर चरण में आहो हे सियाराम देखो दाई गुरु के का महत्व है सब गुरु बना आजकल समाज में देखे बर मिलते 2 साल 4 साल कोनो बहिनी की शादी होए अब ओकर घर कोई संतान नहीं आवत है तब सास मन फुसुर फुसुर चालू हो जाते कथे सियाराम अब फुसुर फुसुर चालू का होई बड़े बड़े बैगा करा बड़े बड़े डॉक्टर करा बड़े बड़े हकीम कर जावत है सियाराम एको दिन गुरु बना हंते कर गए हैं गुरु बना हंते कर गए हैं तब वो लोग फॉर्मालिटी समझ के है ना गुरु बने फॉर्मालिटी हो काबर हम कान फुकार रहे सियाराम भाई गुरु कर गु मने अंधकार रूह मने प्रकाश ये अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए वो सच्चा सदगुरु होते कहे सियाराम गुरु जी है जिन कथे राजा तो सारी मनोकामना पूरा होई लेकिन एक बार तोला एक यज्ञ करना पड़ी वो पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ी कहे सियाराम संतान उत्पत्ति के यज्ञ करना पड़ी राजा साहेब एक बार तोला सामग्री के आवश्यकता पर ही ऐसे जा ते अभी वापस चले जा कहा तो नगरी में और नगरी में जाके हवन सामग्री पूजा पाठ के पूरा जतने सामान लाते वो सारी सामान ला एकत्रित करके रख दे सियाराम मैं गाली होत भी ना तोर घर में यज्ञ कर हूँ कहे सियाराम गुरु वशिष्ठ जी आदेश कर दी ताई आज राजा यज्ञ हेते वापस गुरु जी से विदा मांग के अयोध्या नगरी पहुंची और अयोध्या नगरी पहुंच के सब द्वार पर सेवादार मन कहा थे कथे मंत्री हो जाओ भैया काली होत भी ना हमारे घर गुरु वशिष्ठ जी के आगमन होना है वो हमारे घर यज्ञ कर ही तुमन सब कोई जाके यज्ञ के तैयारी करो कथे सियाराम कोनो फूल कोनो दूधी कोनो चावल कोनो चाउ कोनो दाल जब सामान लाके दाई ततना सामान एकत्रित करो और होत भी ना खाली हमारे गुरु जी आई तहन यज्ञ चालू कथे सियाराम आज दाई हो देखो सुंदर मंत्री मन है दिन यज्ञ के तैयारी करत है समय है देने की बीता थे कहे सियाराम पूरे माँ विराज हवे है
महामाई हो राम हम मोहनी बरान लागे राम हम मुड़ी माधीरज हवे महामाई राम मोहनी बरान लागे राम माधीरज हवे मोहनी बरान लागे मोहनी बरान लागे राम माधीरज हवे महामाई राम मोहनी बरान लागे माधीरज हवे महामाई राम मोहनी बरान लागे माधीरज हवे महामाई राम मोहनी बरान आज दाई हो राजा यज्ञ के कहे अनुसार सारी चीज की व्यवस्था हो गए। दिन पहे रात पहे हो बिना गुरु वशिष्ठ जी हेते अयोध्या नगरी पहुंचे कहे सियाराम जी। आज अयोध्या नगरी के राजा यज्ञ हे सियाराम गुरु वशिष्ठ जी लेवा के लाना थे परघा के लाना थे सुंदर पूजा पाठ करा थे कथे सियाराम गुरु जी के चरण न पखारी दाई चरण पखर के चरणामृत ली अब यज्ञ स्थल में लेगा थे कथे सियाराम यज्ञ स्थल में लेगी कथे गुरुदेव आज ही कर यज्ञ करना है सियाराम ये यज्ञ के सारी चीज तैयारी हो गए है सियाराम बस कमी आपके रही से आपो आगे अब यज्ञ प्रारंभ करो थे सियाराम वो महाराज जी है दिन यज्ञ चालू करी ताई अब यज्ञ विधिवत पूजा करत है जितना पूजा रहे ततना हमन तेली जात कहाँ जान थे सियाराम यज्ञ पूरा तैयारी करी तो यज्ञ चालू करी यज्ञ है दिन चला थे सियाराम पूजा पाठ के समय हो आखिरी हो गए भगवान शिव जी का आरती हो गए सत्यनारायण भगवान की आरती करी अब आरती पर करे बाद अंतिम में हवि डाल थे नगर गुरुदेव स्वाहा स्वाहा इसे वाला तब स्वाहा करे कोई राइस नहीं तो सब कोई बोले कथे सियाराम आओ जी सब कोई हवि डालना है काबा स्वाहा करना ही कही सियाराम ओम इदम अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा मंगलाय स्वाहा भूताय स्वाहा गुरुवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शनियाय स्वाहा रवियाय स्वाहा अरुणाय स्वाहा अग्नियाय स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 ओम इदम अग्नि पूर्णाहुति है ओम स्वाहा बोलिए यज्ञ भगवान की यज्ञ समाप्त हो गई कथे सियाराम यज्ञ पूरा हो गया भाई और जब यज्ञ पूरा होते ना तब प्रसाद मिलते और ब्राह्मण देवता मन के यज्ञ पूरा होते तब ब्राह्मण देवता मन के पारी का थे वो तो दक्षिणा के कथे सियाराम जी। आज राजा यज्ञ है दिन कथे महाराज गुरुदेव आज से अत्यक बड़े यज्ञ न करे हटमाली ये कर दक्षिणा ले कहे सियाराम राजा यज्ञ है कि मंत्री मल्ला बुलाते कथे रे मंत्री हो इति आओ राज खजाना से जितना हो सके सोना चांदी हीरा मोती गौ अन्न धन लक्ष्मी सब चीज लानो हम और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा के रहो कहे सियाराम। गुरु वशिष्ठ जब सुनिस कथे राजा ये ते कहा दे सियाराम मोरा ऐसन वैसन दक्षिणा नहीं चाहिए दक्षिणा देना है तो मैं मोर हिसाब से मांगू कहे सियाराम। राजा यज्ञ कथे महाराज
का दक्षिणा देव गुरुदेव के ये राज खजाना का सोना चांदी बोला दान में दूंगा था दक्षिणा दूंगा था नहीं बिल्कुल नहीं। का बात ये में तो कोई अधिकार नहीं है। ये राज खजाना के जितना हीरा मोती सोना चांदी है ये में जनता के अधिकार है कहे सियाराम। बोला अगर देना है बेटा सत्य अपन कमाए हुए खून पसीना के कार ही कमाई ला दान के रूप में दे कहे सियाराम। राजा यह सोचते बड़ा विचित्र हो गए सियाराम मेरा का देना होगा। राजा यह कहते ठीक है गुरुदेव मैं तो अपन खून पसीना के कमाई के मेहनत लगूं सियाराम लेकिन ये कर लिए परमात्मा बोला एक दिन के समय दे दे। एक दिन के समय के साथ मैं तो दक्षिणा ला पूरा दे दूं कहे सियाराम। ऐसे दाई हो गुरु वशिष्ठ जी है तेरे कथे ठीक है राजा मैं तो एक दिन के समय देवत हूँ और ते मोला काली होत ही ना मोर दक्षिणा पूरा कर देवे कथे सियाराम। राजा यज्ञ कथे दाई ठीक है महाराज मैं काली होत ही ना तो अपन यज्ञ के दक्षिणा दे दूं। समय बीतत रहे आधा रात के समय हुई राजा यज्ञ हेते अपन राजसी कपड़ा ला उतार दी सुमैया और राजसी कपड़ा ला उतार के राजा यज्ञ हेते चिरहा फटहा बनिहार के कपड़ा पहनी और पहन के निकल गए कहा काम खोजे बर कथे सियाराम। काम खोजे बर की दाई काम खोजे गली गली खोज डली सिंधौरी सब गली में लेकिन कोई जगह काम मिलने वाला नहीं। राजा यह थक गए और जब थकी सियाराम आखिरी में फिर रेगिस कथे सियाराम। रेगत रेगत मैया आज राजा यज हे दिन पहुंचा थे कहा त लोहार गली दहन कथे सियाराम। जी हाँ हथौड़ा और खन के लोहा और हथौड़ा के आवाज मिला थे ठीन ठीन बाजा थे कथे सियाराम। छुनुर छुनुर पैरी बाजे गाना और छप छप ये राधा चेरा छुनुर छुनुर पैरी बाजे राधा चेरा छप छप ये राधा चेरा छुनुर छुनुर पैरी बाजे छप छप ये राधा चेरा छप छप ये राधा नाचे छप छप ये राधा नाचे रे कान्हा छप छप ये राधा नाचे छप छप ये राधा नाचे सुनुर सुनुर पैरी बाजे छप छप ये राधा नाचे 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 छप छप ये राधा नाचे। दाई छिन छिन की आवाज सुनाई राजा यज्ञ हेते वही लोहार गली में पहुंच के कथे सियाराम। लोहार घर के तीर में की और लोहार घर के तीर में की देखी तदा लोहार और लोहारी आधा रात कनवा गर्मी के दिन में सबके काम बंद होते थे लेकिन लोहार लोहारी मन के काम रात तक चालू कथे सियाराम। जुड़े जुड़ तो लोहार और लोहारी हंसिया बना रहा है दीदी हंसिया बना रहा है। राजा यज्ञ पहुंची कथे महाराज भैया मोला काम की आवश्यकता है मोला काम में रखने का लोहार कथे नहीं लागे भैया। अरे हम तब अच्छा काम ला दोनों जन पति पत्नी निपटा रहा था जी हम बनिहार के जरूरत नहीं है कहीं सियाराम।
लोहार हा लोहारी नहाला देखी ताई एक न रह ये दबो ऐसे करत का मुड़ील उठा लोहारी बिचारी हालत न देखी तो लोहार देखे लोहारी के पूरा माथ में पसीना तर हो गया मुंह एकदम तैयार रहा है लोहार बताया आगे थे सिहाराम लोहार कथे अब लोहारी ते वापस जा भाई के तो काम ही कर सिर आगे मैं बनिहार आहे तेल लगा ले हे सिहाराम आज वो लोहार है ते राजा अगला बनिहार लगा ली ताई आज लोहारी मैया ला छुट्टी दे दी कथे सिहाराम रात भर राजा यज्ञ धन पिटवई सो रात भर राजा यज्ञ धन पिटवावा थे कथे सिहाराम रात भर में सामान जितना बनाना भी बन गए रही राजा यज्ञ के हाथ में छाला पड़ गया राजा यज्ञ के हाथ में छाला पड़ गए छाला से खून निकले लगे मैया राजा यज्ञ हाथ न देखे कोई बात नहीं आज मोर गुरु ला बोला खून पसीना के कमाई ला दान करना है ये हाथ के छाला तो मार रही चरबच्ची हुई दाई राजा यज है ते कथे भैया तोर काम पूरा हो हाँ ऐसे कर मोर मजदूरी दे दे कहे सिहाराम राजा यज ला कथे देख भैया ये रात भर दोनों जन कमाहना देकर 2 रुपया मिल ही 1 रुपया तोर हो गए और 1 रुपया मोर थे सिहाराम 1 रुपया बाकी ताई हो और राजा यद हेते काम ल छोड़ी और वापस अपन राजमहल कथे सिहाराम धोत बिहना राजा यद है वही 1 रुपया कमा रहा दाई वो 1 रुपया उधर के सियाराम गुरु वशिष्ठ कर कैसे दिन रामा और राजा ये आज हेते जावन मेरा मन मन माताई राजा सोचत हावे मैया अतेक बड़े यज्ञ करे हे मोर गुरुदेव हे भगवान आज में 1 रुपये के सिक्का लदूते अतेक बड़े अयोध्या नगरी के राजा आज मोला दक्षिणा में 1 रुपया दे है सोच ही का ये दुनिया वाला मन मुलाकात कही लेकिन कोई बात नहीं जो सोच ही वाला सोचन दे मोर गुरुदेव बोल कहे हैं खून पसीना के चाहे के कुछ भी दान कर दे सहज रूप में स्वीकार हे सिहाराम राजा यज हे दाई आज वो 1 रुपया सिक्का धर के होत बिहना वो 1 रुपया सिक्का धरी और गुरु वशिष्ठ के तीर में गए है और कथे महाराज देवर तो दे थो लेकिन मोला लाज लागत थी गुरुदेव फिर भी ये मोर खून पसीना के कमाई है गुरुदेव ये 1 रुपया के सिक्का लते सुंदर ग्रहण करके कथे सियाराम स्वीकार कर ले मालिक ये 1 रुपया के सिक्का ला ऐसे ही दाई गुरु वशिष्ठ जी कथे महाराज कोई बात नहीं है 1 रुपया सिक्का मोर पर सिक्का चाहे खून पसीना के कमाई के दान करे हुए चीज दाई चाहे 1 रुपया हो सियाराम चाहे 1 लाख 1 करोड़ से कम नहीं है कथे सियाराम और झूल राम वो दाई झूल हमारा माचे माचा झूले मैया झूलना बना झूलना बना माचे माचा झूले मैया झूलना बना
चंदन काठी के बड़े दुल्हनिया राम, चंदन काठी के बड़े दुल्हनिया राम, झूला झूलावे भैया रे हराम रे, झूलना राम, बच्चे मत झूले भैया झूलना, ये झूलना मामोदाई झूलना राम, बच्चे मत झूले भैया झूलना राम। ऐसे दाई आज राजा यज्ञ हेते वो 1 रुपया सिक्कल दी थे, गुरु वशिष्ठ जी हेते सुंदर सहज रूप में ग्रहण करी, स्वीकार करी कथे सियाराम। राजा यज्ञ दान ला दे दी मैया, आज वो दान ला लेके गुरु वशिष्ठ जी हेते अपन आश्रम की जावत है कथे सियाराम। ये रहन गुरु वशिष्ठ जी के धर्म पत्नी दाई, गुरु वशिष्ठ जी के धर्म पत्नी के नाम अरुंधति कथे सियाराम। आज वो अरुंधति बड़ा खुश है कथे भगवान, आज हमार घर महाराज है, हमार घर महाराज जी है, राजा यज्ञ करल गए, अब वो यज्ञ करके रही नहीं, कहना बड़ सोना चांदी हीरा मोती लाही, राजा घर एक दान छोड़ दी जी सिहाराम। मने मन मरान आज अरुंधति हेते बड़ा गदगद होवा थे कथे सिहाराम। ये दाई गुरु वशिष्ठ जी हेते झोली धरे है मैया और सुंदर पहुंचा थे कहा अपन आश्रम कथे सियाराम। अपन आश्रम में पहुंची, जब आश्रम में पहुंचे सियाराम, अरुंधति है ते गुरु जी नहीं देखा थे, वो झांका थे ऐसे झांका थे कथे सिहाराम। कथे महाराज के झना थे सोना चांदी का में लाते ही इसे कहा थे सिहाराम। रावण हो सकते राजा घर ले आए थे तो सोना चांदी ला रथ में लाना तो ही बैला गाड़ी में कहे सियाराम। गुरु वशिष्ठ जी कथे अरुंधति के काला यदि होती झांक था सियाराम, काला देखा था कहे सियाराम। अरुंधति कथे महाराज के यज्ञ करल के रहे माली राजा यज्ञ के घर में तमें देखा तो आज दक्षिणा में बड़ कंधा हो गई कथे सियाराम। गुरु वशिष्ठ जी कथे लाए बल में दीनो न कंधा हो, लेकिन तोला ज्यादा नहीं दिखा थे कहे सियाराम। अरुंधति है के झोली फैला दी ताई कथे राम हरा कता ककन दक्षिणा रहा। अब वही समय में हो रामा अब गुरु वशिष्ठ हो रहा, अब 1 रुपया के सिक्का लगाई हो, अब ये झोली ले निकाला धेरा, और मैया रामारा 1 रुपया सिक्का लगाई, और मैया अरुंधति हो, और मैया झोली माता अरुंधति फैला रहे। गुरु वशिष्ठ जी है तेने गुरु के सिक्कल झोली निकाली दाई, और झोली निकाल के माता अरुंधति के फैलाए हुए आंचल में डाल दी कथे सियाराम। अरुंधति गुस्सा बढ़ गए, वो इतना बड़े महाराज घर पे यज्ञ करल के रहे राजा घर, आज चले तो कल लाज लगी महाराज एक सिक्कल धर के आहते, ये सिक्कल में का कर हुले 1 रुपया सिक्कल धर के आह, यही दक्षिणा में है वो राजा हजार देख के रेको करनी लगी तो ही अरुंधति गुस्सा एड़ी कृष्ण सर्वम चढ़ के रही, वो सिक्कल धरी को ओ सिक्कल धरी अरुंधति ये देखा रहो ना करे कर जागी ही करा
घुमई छिए घुमई तो घुमा के सिक्का ला आराम सिक्कल फेंकी दाई भूसक मारे वो सिक्का के वेग इतना तेज हो गए सियाराम वो सिक्का जाकर सीधा जमीन में सियाराम गुरु वशिष्ठ जी कथे कैसे करता तरुण धोती अरे काकरो दिए हुए दान के चीज न फेंके नहीं जाए सियाराम होकर अनादर नहीं किए जाए गुरु वशिष्ठ जी है तेनो सिक्कल खोजा थे कथे सियाराम वो सिक्का नहीं मिली ताई सिक्का नहीं मिली सिक्का वो जनी में धन के कहे सियाराम समय है ते व्यतीत होत रहा है अब वही एक दिन के सुंदर बात कथे सियाराम ये कान्हा 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 ये रंग के ललरा ये छैला 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 ये पुलिस वाला राम कान्हा 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 ये रंग के ललरा छैला 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 ये वाला राम कान्हा 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 ये रंग के ललरा छैला 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 ये पुलिस वाला राम मुरली बजा के गोपी नचा के मुरली बजा के गोपी नचा के हम मटकी फोड़े फटाफट चलिया 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 दाई हो वो सिक्कल जब फेंके है ना समय पर आगे बढ़ी अब पीला बत्ती संकेत हो गया अब पीला बत्ती कथे बेटा चारा ग्राहक के चरे से अब चारा सिराग है तो हो के जाएगा दशरथ जी जन्म 5 में ही कैसे लागते सिया उपसहार में 5 मिनट के उपसहार में बिल्कुल दशरथ जी जन्म न में बता ही देता हूँ कथे सिहाराम 5 मिनट में बताऊँ दाई वो जो सिक्कल फेंके रहा है माता अरुंधति है ना तो अषाढ़ के महीना जब आई ताई अब अषाढ़ के महीना जब आते ना सियाराम तब पानी गिरते बादल गरजते निकलते पानी गिरते ना तब बकरी कितना पटवा हमारी चेत ये बीजा मन झरे रहते के मन जागते नहीं जागे वो जागते नहीं जागे वो जागते ना बस सब पटवा हमारी चेत रमकलिया भिंडी सब जाके कथे सियाराम आज चैन सिक्का गड़े रहे सियाराम वही सिक्का के तीर ले वही सिक्का से एक पेड़ जागी ताई एक छोटे से पौधा जागी अब वो पौधा है दिन दुनी रात चौगनी बारह थे कथे सियाराम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे तैसे 5-6 महीना हुई तहन वो पेड़ में फर लगे चालू हो गए महीना देखो उपसहार में 5 मिनट बोलू वो पेड़ में फूल लग गए अब फूल लगी तहन फर लग गए वो अब ले बता भला आमा पेड़ में काय फर थे आमा फर थे फोटो वाला यू लुक एट मी मोटा वाला देखना है आमा पेड़ में का फर थे हाँ आमा एकदम राइट है अब बोईर में बोईर फर थे ना पक्का अब बमरी में कैसे पैरी नहीं फरे कहे तो आमा में आमा फरते दाई नींबू नींबू फरते अमली ममली फरते अब वो सिक्का में पेड़ जागे है बताओ वो सिक्का पेड़ में का फर ही कहे सियाराम का फर ही वो पैसा कहते पैसा नहीं फरी सही में वो सिक्का के जो पेड़ जाके रहा है वो सिक्का में फरी सका सोना के मुकुट कथे सियाराम सोना मुकुट फरी मंत्री जब पता चली घुमत घामत आ रहा है
घाम लागी ते वही पेड़ के छैया में बैठ के दाई और छैया में बैठी तहन तीर ऐसे टांगी अते जन जन अपड़ा कर लतला ले झोर पर सोना के मुकुट फरे है के थे सियाराम। और वो सोना के मुकुट ला देखी मंत्री जान पूरा राजल बताई राजा याद है ते पूरा प्रजल धर के आगे रोजगार गारंटी लगा दी कथे ये पेड़ में सोना का मुकुट फरे है जेकर पेड़ में सोना का मुकुट है तो वो कर जड़ में का होई कहे सियाराम। वो जड़ में का होई ऐसे कही कदाई राजा यज है ते तू 4 जन को ध्यारा मन लगई रोजगार गारंटी में कथे कर खाल है खनो यहाँ खनो ऐसे खने चालू कर दी पेड़ के तीर ला वो नीचे ना जब खनी 10 फीट 20 फीट कनी ताई तो पहली कहा निकली वो एक क्षण सोना के रथ निकली कथे सियाराम। आज वो पेड़ से सोन के रथ निकले भैया जब सोन के रथ निकली और धरती से निकल के वो रथ है गन 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 आकाश में चल दी कथे सियाराम। देखी के मन चका गए यहाँ पेड़ के खाल है भैया सोना ऐसे करो औ खानो औ खानी दीदी औ खनी सियाराम। जब खनी दूसरा नंबर में फिर सोना का वहू निकली वहू धरती से आकाश में इसने 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन 6 टन 7 टन 8 टन 9 टन धरती से निकली तो स्वर्ग लोक में जाके छिप के कहे सियाराम। राजा यज कथे एक बार भरो खनो यार एक बार खनो अब आखिरी बारी ये कहानी निकलते कथे सियाराम। जैसे ही 10वां बार खनी ताई आज वो धरती से एक सुंदर सोना के रथ निकला थे मैया जे सोन के रथ में एक छोटे से बाला खेते किलकारी मारत हाथ गोल फेंक फेंक के खेला थे कथे सियाराम। हाथ गोल फेंक फेंक के खेलत रहे 10वां नंबर के रथ में गुरु वशिष्ठ जी देखे कथे महाराज ये देखा था यहाँ सोना के रथ में एक बालक जन्म ले है अब ये बालक कोई दूसरा नो है तो कर्म के फल हरि सियाराम। मेहनत के फल कभी फीका नहीं हो सके सियाराम। भगवान के घर देर है दाई अंधेर नहीं है कहे सियाराम। ये जेनते कमाए रहे तो खाली ही कमाई के जो धन ही से सियाराम यही धन से आज ये सोन के रथ निकले हैं। अब ये जो बालक है सियाराम वो तो कर्म के फल हरे आज से तेला बालक के रूप में स्वीकार कर तो बेटा के रूप में स्वीकार कर। राजा अजल गुरु वशिष्ठ जी मना महाराज हेते मनाए लग गए ठीक है महाराज की हित राजा यज है एक नामकरण लग कर देते कहे सियाराम। गुरु वशिष्ठ जी है कथा किसी जननी ने ना जनी से किसी जननी ने ना जनी से यह धरती से हुआ है पैदा 10वें नंबर के रथ में आया है इसलिए इसका नाम दशरथ रखते हैं कहे सियाराम। बोलिए दशरथ जी महाराज जी की दाई हो दशरथ कोई और नहीं है 5 ज्ञानेन्द्री 5 कर्मेंद्री ये 10 इंद्री अपन बस में कटरी दाई वही तो दशरथ हरे। समय के अभाव कोई बात नहीं भगवान के कथा के पार कोई पाना बड़ा मुश्किल है कावर नंदिया पार है नरवा पार है सहरिया पार है खेत के मेड़ पार है लेकिन भगवान के कथा कोई पार नहीं है एक महिमा अपरंपार है। और जब प्रभु अवसर मिल रही तो कथा और अच्छा से बताए प्रयास करबो आवो 5 मिनट के शेष सिराग छोटे से भजन के साथ साथ जावत जावत सादर मन से विदा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि का सुमीरा कर ले रसोला भजन दिना हम बीते जाएगी उमरिया मोरो
भजन बिना हरि का सुमेरा करण रचोला भजन बिना जीते दायरी मरिया मोरो भजन बिना रे मोरो भजन बिना रे मोरो भजन बिना ये भजन बिना रे तोरो भजन बिना हो रामा भजन बिना राम ये हरि का सुमेरा करण रचोला भजन बिना जीते जाएगी मरिया मोरो भजन बिना हरि का सुमेरा करण रचोला भजन बिना जीते जाएगी मरिया मोरो भजन बिना हरि का सुमेरा करण रचोला भजन बिना जीते जाएगी मरिया मोरो भजन बिना हरि का सुमेरा करण रचोला भजन बिना जीते जाएगी मरिया मोरो भजन बिना बोल श्यावर राम चंद्र की जय बोल हर हर महादेव की जय। चलिएगा एक बार जोरदार ताली बजा करके आइएगा सम्मान लखन से रामचंद्र की हमारे छत्तीसगढ़ के किशोरी परिवार के संदेश राम भट्टी के तमाम संतों का आइएगा। इसके पश्चात में हमारे बीच में मंडलियों का आगमन हो चुका है। आइए मंचासीन मानस मंडली को राम परिवार में सम्मान विदा करेंगे।